मिल रही है, क्या है वो खबर बताएंगे आपको सुमित चौधरी। शुक्रिया सलोनी। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं झारखंड से, जहां पर साहिबगंज में एक महिला की हत्या की गई है। श्रद्धा हत्याकांड जैसा ये हत्याकांड जिसमें 18 टुकड़े महिला के कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर साहिबगंज झारखंड से, जहां पर महिला की बर्बर हत्या की गई है। शव के 18 टुकड़े अभी तक बरामद किए गए हैं, 18 टुकड़े कर दिए गए हैं। देश अभी तक श्रद्धा हत्याकांड नहीं भुला है और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब झारखंड के साहिबगंज में इसी तरीके से एक महिला की बर्बर हत्या की गई है। 18 टुकड़े अभी तक बरामद किए गए हैं, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। इससे पहले जयपुर में भी इसी तरीके से जो घटना है वो यहां पर सामने आई थी सलोनी। तो बिल्कुल बड़ी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं, दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमें। जिस तरह से घटना सामने आई, बताया जा रहा है पैटर्न वही है श्रद्धा हत्याकांड जैसा। ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी थी, इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रुबिया पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी से जो इसके थाना से 500 मीटर की दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीआईडी की टीम साहबगंज पहुंच चुकी है और रांची से रवाना हुई। मामले की तफ्तीश यहां पर की जाएगी। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब मौके पर साहिबगंज पहुंच चुकी है सीआईडी की टीम। जी हां, बड़ी खबर देखिए, शरीर के टुकड़े बरामद हुए हैं और आदिल अंसारी शख्स का नाम है जिसने अपनी पत्नी का 18 टुकड़े किए हैं। डीआईजी ने इस बात की पुष्टि की है कि शव के टुकड़े बरामद हो गए हैं। पति दिलदार अंसारी ने महिला के शव के टुकड़े किए हैं और महिला का नाम रविता पहाड़ी बताया जा रहा है। जो आदिवासी महिला जिसकी हत्या हुई है निर्मम तरीके से, उसका नाम रविता पहाड़ी है, जिसके शव के 18 टुकड़े हुए। हालांकि जांच एजेंसी पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद कर लिए हैं और बड़ी खबर यह है कि अब सीआईडी की टीम भी साहिबगंज पहुंच चुकी है। पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, पूरे मामले की जांच करेगी। और देखिए, श्रद्धा हत्याकांड से भी देश उबर ही नहीं पाया था, उसके बाद झारखंड के साहिबगंज जिले से इतनी बड़ी वारदात सामने आती है। आखिर पत्नी के शव के टुकड़े क्यों किए, क्या वजह थी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुंबई की श्रद्धा वॉलकर और साहिबगंज की रविता, नाम और जगह भले ही अलग अलग हैं, लेकिन उनकी कहानी लगभग एक जैसी। चाहे श्रद्धा हो या फिर रविता, दोनों को ही अपने प्यार पर गुमान था, लेकिन उनका गुमान टुकड़े टुकड़े होने में समय ना लगा। पुलिस के मुताबिक रविता दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी और रविता की हत्या कर दिलदार ने शव के 12 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कई जगहों पर फेंके, जिसमें उसके पैर, हाथ, कूल्हा, कंधा और उंगली शामिल थे। पुलिस को आंगनबाड़ी केंद्र पर कुछ मानव अंग मिले जिन्हें जानवर नोच रहे थे। छानबीन के दौरान पुलिस ने दिलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापा मारा। दिलदार ने पुलिस को बताया 22 साल की रविता आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से थी, जिसे दिलदार से प्यार हुआ। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी की। दिलदार के परिवार ने विरोध किया तो दोनों अलग आकर रहने लगे, लेकिन शादी के 10 दिन के अंदर ही रविता की हत्या कर दी गई और धारदार हथियार से शव के 12 टुकड़े किए। कुछ टुकड़ों को ठिकाने लगाया और कुछ को बोरी में बंद कर घर में रखा। छानबीन के दौरान पुलिस ने दिलदार के घर के फर्श पर और बोरी में बंद कुछ शव के टुकड़े मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की टीम ने भी मामले में छानबीन शुरू की और दिलदार के मामा के घर पर छापा मारा, जहां से 2 धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस दिलदार अंसारी और उसके परिवार को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मामला सामने आने पर बीजेपी ने सोरेन सरकार को घेरा और प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। पुलिस और सीआईडी छानबीन कर रही है और माना जा रहा है कि हत्या का मुख्य आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बताया जा रहा है दूसरी शादी थी ये और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। अनूप, खुलासा कैसे हुआ, क्या कुछ और डिटेल्स मिली हैं पुलिस को, क्योंकि सीआईडी अब जांच को आगे बढ़ा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है?
देखिए सलोनी, एक बात तो मैं बता दूं आपको, ये मामला जो है बिल्कुल श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला, श्रद्धा वॉलकर को की याद दिला रहा है। और दुमका से ठीक आगे साहेबगंज, जो झारखंड का बॉर्डर इलाका है, बिहार से सटा हुआ भागलपुर का इलाका, वहां के बोरियो थाना से पूरा मामला सामने आया है। जहां ये जो पूरा मामला, जो लड़की है वो 22 साल की रबिता बताई जा रही है, जो पहाड़ियों जनजाति से आती थी, पहाड़िया जनजाति से आती थी। दिलदार जो आरोपी शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये उसकी दूसरी शादी बताई जा रही है। इससे पहले शादी कर ली थी, लेकिन 2-3 साल से रबिता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिवार वाले नाराज थे। उसने रबिता से शादी कर उसे किराए के मकान में रखा हुआ था। परिवार वाले, दिलदार के घर वाले नाराज थे और बताया जा रहा है कि इसी नाराजगी के बीच जो दिलदार है, उसकी मां जो है वो रबिता को लेकर अपने घर चली गई थी। उसके बाद लगा कि सब कुछ मामला सही हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद रबिता को उसके परिवार, दिलदार के परिवार वाले ने, जो दिलदार के मामा है, उसके घर पर छोड़ दिया। बिल्कुल अनूप, अहम जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं। जिस